नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों 7 अगस्त से जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए दोस्तों हम सभी सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। अगर दोस्तों आपका भी बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम 7 अगस्त से है तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस रिवीजन क्लास में सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न मिलेंगे और जो प्रश्न कई बार बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न हैं। इसीलिए साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और साथ ही इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं हम कम समय में आपको रिवीजन के तौर पे कवर करवा देंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18 दिया गया है। अनुच्छेद 18 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में किस शहर में आयोजित किया गया था? पटना, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता दिया गया है। इसका सही जवाब बम्बई हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना पूछा जाए कब हुआ तो इसका स्थापना आप बोल सकते हैं जो 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ। दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो एक एक प्रश्न को दोस्तों आप लोग देखते चलिए और याद करते चलिए। देखिए प्रश्न कहता है मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा R.K. नारायण बोलिएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों मालगुडी डेज पुस्तक को कब लिखा गया था? तो इस पुस्तक को लिखा गया था 1943 में। कब? तो 1943 बोल सकते हैं। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता 2011 में जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? 2011 में पूछा जा रहा है। बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हिमाचल प्रदेश के साथ चला जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगर जनगणना का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जनगणना याद रखिएगा संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? तो यह संघ सूची का दोस्तों विषय है। जनगणना भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 से होता है दोस्तों और लॉर्ड मेयो के समय में। 10वीं जनगणना की शुरुआत 1881 से हुआ दोस्तों, रिपन के समय में हुआ, याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका गुरु हो जाएगा विष्णुगुप्त, याद रखिए। विष्णु गुप्त का नाम है दोस्तों कौटिल्य। तो कौटिल्य भी बोल सकते हैं और साथ ही याद रखिएगा चाणक्य भी बोल सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी के साथ। अगर विष्णु शर्मा का बात करते हैं तो विष्णु शर्मा दोस्तों पंचतंत्र के लेखक हो जाएगा। अगर आपसे पंचतंत्र के लेखक पूछा जाए तो आप विष्णु शर्मा बोलिएगा। राजतरंगिणी के लेखक पूछा जाए तो कलहन दोस्तों बोलिएगा, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, याद रखिएगा। इन्हीं को चाणक्य भी बोला जाता है और इन्हीं को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे, ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? शाहजहां, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब और जहांगीर दिया गया है। तो साथ ही किसके साथ सही उत्तर चला जाएगा? जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। और याद रखिएगा आपसे अगर पूछा जाए किस मुगल शासक का मकबरा
भारत में नहीं है, तो बोलिएगा जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, इसका मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा है लाहौर में, याद रखिएगा दोस्तों। औरंगजेब का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब का मृत्यु पूछा जाता है, तो 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे बात को दोस्तों आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए प्रश्न का था, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? इस 4 ऑप्शन में से बताइए सही उत्तर, तो 1968 हो जाएगा। अगर संसद का हम बात करते हैं तो संसद अनुच्छेद 79 में है, और संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा दोस्तों अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा आपको आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा याद रखिए 81 में है, और दोस्तों राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में। ये सारे बात को आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ लॉक हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर स्थित है माउंट आबू। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा, ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न का था पूना समझौता कब हुआ था? दोस्तों पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन दिया गया 1935, 1928, 1930 और 1932 दिया गया है। तो दोस्तों पूना समझौता हुआ था 1932 में। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, और कितना प्रतिशत यह गैस पाया जाता है? तो बोलिएगा 78% पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपको 78%। यही ऑक्सीजन आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा 21% के आसपास। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस पूछ लिया जाए तो 0.03% के आसपास आप बोल सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रश्न का था, मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, हृदय और मस्तिष्क हो जाएगा। दोस्तों हृदय जो है यह ECG से संबंधित है, ECG हृदय से संबंधित है। इसका अगर पूर्ण रूप पूछा जाए इलेक्ट्रो, याद रखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। अब मस्तिष्क का पूछा जाए तो EEG दोस्तों मस्तिष्क से संबंधित है, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है, बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। यकृत का बात करते हैं तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है, जो LPG का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों LPG का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, तो ऑप्शन सी में दिया गया इस प्रश्न का सही जवाब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? अगर कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो आप चार्ल्स बेबेज टिक कीजिएगा। जो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों मस्तिष्क किसको बोला जाता है? CPU को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक तो एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न का था, राष्ट्रपति द्वारा अंतर राज्य परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 262 दिया गया है। तो कौन अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 263 ऑप्शन ए बोल सकते हैं। राष्ट्रपति का पद दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। वर्तमान में अपना भारत देश का राष्ट्रपति पूछा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं?
तो स्तनधारियों के हृदय में दोस्तों अगर प्रकोष्ठ की संख्या पूछा जाए, व्यस्म की संख्या पूछा जाए, तो आप 4 बोलिएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न का था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? 1947, 1929, 1915 और 1930। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब दोस्तों बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है, 1947 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। देखिए प्रश्न कहता लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड कब लौटा था? यह दोस्तों कब लौटा था? तो 1764 में। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, 1764 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, याद रखिएगा। तो कौन ऑप्शन में दिया गया इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको दिया गया है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्न में कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? इनमें कौन सा महाराष्ट्र का दोस्तों लोक नृत्य है? बिहू पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं यह असम का है। तो महाराष्ट्र का पूछा जाए लावनी हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा, लावनी हो जाएगा महाराष्ट्र का लोक नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता खजुराहो का मंदिर किस वंश ने बनवाया था? खजुराहो का मंदिर दोस्तों चंदेल वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। कहता रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? कहता पुष्कर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर दिया गया है। इसका संबंध है चित्तौड़गढ़ से। ऑप्शन सी में दिया गया इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सभी बिहार पुलिस में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों अगर आपका भी बिहार पुलिस का री एग्जाम है 7 अगस्त से, तो इस रिवीजन क्लास को आप लोग पूरा जरूर देखिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों यह आपको रिवीजन क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। देखिए प्रश्न का था धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों यह किसकी सबसे ऊंची चोटी है आपसे पूछा जा रहा है? सतपुड़ा। ऑप्शन ए बोल सकते हैं, सतपुड़ा हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष देना प्रारंभ किया? 1954, 1955, 1950, 1953 दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब 1954 हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? दोस्तों किसने पूरा करवाया था आपसे पूछा जा रहा है। तो इल्तुतमिश बोलिएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। तो ऑप्शन डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। कहता किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? मगध काल, मुगल काल, मौर्य काल और गुप्त काल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप गुप्त काल बोल सकते हैं। दोस्तों गुप्त काल को याद रखिएगा भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता पहल योजना किससे संबंधित है? पहल योजना दोस्तों कौन चीज से संबंधित है? तो यह योजना आपको संबंधित है एलपीजी सब्सिडी का हस्तांतरण। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? उस दिन दोस्तों कहता है महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर बोला जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे, याद रखिए। महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। कहता नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु के शरीर में दोस्तों याद रखिएगा 300 के आसपास हड्डियां होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर वयस्क पुरुष में पूछा जाए याद रखिए तब बोलिएगा
6 बोलिएगा। अगर बच्चा में पूछा जाए दोस्तों तो 300 के आसपास आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये रहा, इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। कहता भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। और यह प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो ये सब प्रश्न को आप याद करते चलिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। देखिए प्रश्न कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। इस 4 ऑप्शन में बताइए 1914, 1917, 1906 और 1912। ये 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं आपके सामने। तो आप 1906 को दोस्तों लॉक कीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात दिया गया है। यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह अपना बिहार में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और बिहार राज्य का स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर साथी 69 याद रखिए। 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का कतार राष्ट्रीयकरण किया था। 14, 12, 17 और 20 दिया गया है, तो हो जाएगा 14 बैंक। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। दोस्तों खेरा सत्याग्रह जो है यह हुआ था आपको 1918 में हुआ था। ऑप्शन सी में दिया गया 1918। यही अगर पूछा जाए आपसे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, तो बोलिएगा यह हुआ था 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और 1919 में दोस्तों क्या हुआ था, तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। इसके सदस्य देशों की संख्या आपको कितना हो जाएगा, 1945 दोस्तों पूछा जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं 51। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था अरावली के उच्चतम बिंदु का क्या नाम है। दोस्तों इसके उच्चतम बिंदु का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा गुरु शिखर बोलिएगा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों कम समय बचा हुआ है, तो कम समय साथ ही रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए एग्जाम से पहले। देखिए प्रश्न का था 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। दोस्तों संयुक्त प्रांत। ऑप्शन डी के साथ इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए कहता किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। उस मुगल शासक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही जवाब साथी हो जाएगा आपको जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है वनार्ता रोग किस विटामिन की कमी से होता है। वनार्ता नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो गाजर बोल सकते हैं। और वनार्ता नामक रोग में दोस्तों याद रखिएगा रोगी को लाल और हरा रंग का पता नहीं चलता। यह अनुवांशिक रोग होता है, अनुवांशिकी रोग होता है, जन्म से दोस्तों होता है बच्चे सब में। देखिए याद रखिए विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए रेटिनॉल बोल सकते हैं। और विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक बीमारी भी होता है। विटामिन B1 की कमी कारण विटामिन बी के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। और याद रखिएगा विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है। विटामिन डी की कमी कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। और साथ ही याद रखिएगा विटामिन डी को सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक प्रकार का हार्मोन भी होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए कैल्सीफेरोल। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा। इसका प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाए तो आप
आंवला बोल सकते हैं, इसका प्रमुख स्रोत हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया, अनुच्छेद 243 इस प्रश्न का सही जवाब आप बोल सकते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों सोडा वाटर में कौन सा गैस पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा पूछा जाए 0.03% होता है। इसे तो आग बुझाने वाली गैस भी बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। हाइड्रोजन का अगर बात करते हैं तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। हाइड्रोजन दोस्तों आवारा तत्व के नाम से हाइड्रोजन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पारा का सामान्य नाम क्या है। दोस्तों पारा का प्रतीक होता है Hg, याद रखिए, इनको मरकरी भी बोला जाता है। तो इसका अगर सामान्य नाम पूछा जाए क्विक सिल्वर बोलिएगा, ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है, तो यह पाया जाता है, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जापान नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों कंगारुओं का देश भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इन्हें प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है। मकर रेखा कौन देश को बीचों बीच जाने वाली रेखा है, तो ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है मकर रेखा। तो ऑस्ट्रेलिया होगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। इसके अगर संस्थापक पूछा जाए तो बोलिएगा आप J.A. हिक्की बोलिएगा, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता यूनेस्को विरासती स्थल ओरछा किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य दोस्तों दिया गया है। तो मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश को, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता है विश्व विरासत स्थल के रूप में अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। यह दोस्तों कौन राज्य में स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन हो जाएगा, CD देशमुख हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। और ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ ही अपने तैयारी को मजबूत बनाइए रिवीजन करके। कहता UNO में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों इसमें याद रखिएगा टोटल 15 सदस्य है, जिसमें अस्थायी का बात किया जाए तो 10 और अस्थायी साथी 5 हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। तो ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था पृथ्वी का वहतम हिस्सा कौन सा। दोस्तों पृथ्वी का अगर वहतम हिस्सा आपसे पूछा जाए तो क्रस्ट बोलिएगा, और पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा हो जाता है भूमध्य रेखा। और दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नीला ग्रह पूछा जाए तो आप पृथ्वी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, तो इस पुस्तक के लेखक हो जाए विसेंट आर्थर स्मिथ, ऑप्शन डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों नीति आयोग का पहले अध्यक्ष हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष, तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा, और वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग का दोस्तों पहले नाम योजना आयोग था, याद रखिए। तो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम करता था। दोस्तों योजना आयोग का नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी
2015 को किया गया, याद रखिए। तो नीति आयोग और योजना आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होता है, तो अभी पूछा जा रहा है, याद रखिए पहले तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इसे बदलकर नीति आयोग किया था। तो ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह कौन राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कर्नाटक आप बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। तो विकल्प ए को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। देखिए प्रश्न का था कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और दोस्तों कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का अगर शेक्सपियर पूछा जाए तो आप कालिदास बोल सकते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? 4 ऑप्शन दिया गया, 1876, 1857 और 1905 और 1858। तो 1858 आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता नीले लिटमस को लाल रंग में बदलने वाले विलयन का पीएच मान क्या होगा? दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, याद रखिएगा। क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो 7 बोलिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 7 से कम होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में से सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? कौन है दोस्तों? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी बोल सकते हैं, मलाला यूसुफजई। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। प्रश्न का था भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। तो विकल्प ए के साथ सही उत्तर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? दोस्तों इसका क्या नाम है? तो बोलिएगा सस्प्राइस्ट बोलिएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करवाए बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज का यह रिवीजन क्लास कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।